ठीक है जी। F फॉर फीट। अच्छा, सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन से? MKS, CGS और FPS। M, C और F, यानी M फॉर मीटर, C फॉर सेंटीमीटर, F फॉर फीट। ठीक है जी। फिर K फॉर किलोग्राम, G फॉर ग्राम, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड, S फॉर सेकंड एंड अगेन S फॉर सेकंड। तो ये 3 डिफरेंट, इसके अलावा भी होंगे। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? तो कहने का मतलब ये है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुई तो परेशानियां हुई। ठीक है जी, यहाँ से केजी में भेज दिया, वो कहने लगे जी हमें पाउंड में चाहिए। यहाँ से मीटर में नाप करके भेज दिया, उन्होंने कहा जी हमें फीट में चाहिए। तो इस तरह करके प्रॉब्लम्स आई। तो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है जी, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया? एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया 1960 के अंदर। ठीक है जी, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया कब? 1960 के अंदर, 1960 के अंदर। ठीक है जी, जिसका नाम रखा गया सिस्टम इंटरनेशनल। और इसी सिस्टम इंटरनेशनल के तहत ये जो फंडामेंटल 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, इनको क्रिएट किया गया या इनको डिफाइन किया गया बच्चों। ठीक है, ऐसे ही नहीं आ गया। ठीक है जी, सिस्टम इंटरनेशनल के तहत, ठीक है जी, SI सिस्टम जो है, इसी सिस्टम के तहत, ठीक है, ये फंडामेंटल 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनके यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स डिक्लेयर हुए और क्या कहते हैं इनको माना गया। और पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली तौर पे जब भी ट्रेड शुरू हुई तो उसके लिए कहा, मतलब यही चीज़ फिर फाइनलाइज हुई कि जब आप इंटरनेशनल, मतलब 2 कंट्री ट्रेड करेंगे तो वो फिर SI सिस्टम के यूनिट्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, विद इन द कंट्री आज भी आप, ठीक है, यहाँ तो एक चीज ये है कि मतलब दोनों जो कंट्रीज हैं वो किसी एक सिस्टम पे एग्री कर लें। ठीक है जी, सिस्टम इंटरनेशनल के अलावा किसी एक सिस्टम के ऊपर क्या कर लें? एग्री कर लें। ठीक है जी, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि विद इन द कंट्री क्या सिस्टम चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे हमारे खेतों के अंदर, फील्ड्स के अंदर जहाँ फसलें उगती हैं, गंदम, चावल वगैरह और इस तरह करके, वहाँ आज भी वो एक पुराना, मैं उसको कहता हूँ जटाका निज़ाम मौजूद है, जिसके अंदर चावल, गंदम वगैरह वो आज भी किसी वेट मशीन से मेजर नहीं किया जाता। ठीक है, उसकी तकरीबन बड़ी बड़ी ढेरियां लगी हुई होती हैं, पहाड़ जितनी ढेरियां लगी हुई होती हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी जो मतलब ढेर लगा हुआ है कि मतलब एक छोटा सा टीला, पहाड़ी नुमा टीला मौजूद है, उसको कैसे, किस किस वेट मशीन से उसको नापेंगे आप? हमारे पास तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि इतनी बड़ी वेट मशीन को वहां पे नापा जाए खेतों के अंदर। ठीक है जी, तो क्या किया जाता है, वहां पे एक जटाका निज़ाम मौजूद है कि वो बड़े बड़े टोकरे उनके पास हैं, छाबे जिसको कहते हैं, बहुत बड़े बड़े छाबे। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे 40 किलो गंदम, यानी कि 1 मन गंदम के अंदर वो 10 टोकरे डलने हैं, तो बस ठीक है, 10 डलने, खत्म होगी बात। खरीदने वाला भी राजी और बेचने वाला भी राजी है। ठीक है जी, कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है जी, दोनों इस पे फुल फ्लज एग्री करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमूमन खरीदने वाला फायदे में रहता है क्योंकि वो हमेशा ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो ये निज़ाम आज भी मौजूद है। इसी तरीके से अभी सर्दियों के अंदर इंशाअल्लाह ताला माल्टा खरीदेंगे, यहाँ आएगा, तो वो अपने, हमारे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ कि बाज़ सिटीज़ के अंदर जो माल्टा यानी कि ऑरेंज किन्नू की जो सेल परचेज है वो डजन में होती है, यानी कि दर्जन में होती है। ठीक है जी, और बाज़ जगह पे वो केजी में सेल किया जाता है। ठीक है जी, फिर कुछ चीज़ें बड़ी गलत आम मौजूद है हमारे यहाँ पे। जैसे दूध हम खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं जनाब 2 लीटर दूध दे दो, या दही वगैरह के लिए भी हम केजी का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, केजी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। ये मैं आप सब लोग जानते हैं कि जनाब दूध या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो कि लिक्विफाई शेप रखती हैं, उनका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केजी नहीं बल्कि लीटर है। लेकिन एक गलत और आम चीज़ मौजूद है और उसको फॉलो किया जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है, खरीदने वाला बेचने वाला दोनों इस बात पे राज़ी हैं और किसी को इस चीज़ पे कोई कन्फ्यूजन या कोई मसला नहीं है, तो वो निज़ाम चल रहा है। तो इसी तरीके से वो जो मैंने आपको बताया कि टोकरों वाला निज़ाम है वो आज भी चलता है।
ठीक है। इतनी बड़ी ढेरी जो लगी हुई है, जो एक पहाड़ सा बना हुआ है गंदम का, चावल का या और किसी चीज़ का, ठीक है, वो उसको आप मेजर नहीं कर सकते। हमारे पास इतना कोई फिजिकल बैलेंस इतना बड़ा मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो नतीजा क्या निकलता है कि बस वो उनका एक तरीकाकार है कि वो टोकरे भर भर के जनाब देते हैं, सही है जी। तो ख़रीदने वाला उसको ख़रीद लेता है, सही है जी, बेचने वाला बेच देता है, और इस तरीके से ये ट्रेड चलता रहता है। और किसी को अगर ये ख्याल हो कि वो ख़रीदने वाला फ़ायदे में रहता है या बेचने वाला फ़ायदे में रहता है, बहरहाल ये उनका अपना मसला है, तो हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुख्तसर सी बात थी अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, कि डिफरेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है जी। और डिफरेंट कंट्रीज़ विद इन द कंट्री डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करती है, ठीक है जी। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड्स जब भी आप जाएंगे इंटरनेशनल परचेजिंग की तरफ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ, तो यू शुड फॉलो सिस्टम इंटरनेशनल और यूनिट्स, और बोथ ऑफ द कंट्रीज हैव टू एडमिट वन ऑफ द सिस्टम, ठीक है जी। तो किसी का यहाँ तक कोई सवाल है तो वो मुझसे कर ले। उष्णा, आपने माइक ऑन किया है, काइंडली बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी बेटा, यहाँ तक कोई बात है किसी ने करनी है, मुझे चैट कर सकते हैं और माइक ऑन करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आई विल गो फर्दर। अभी तक जितनी भी आज हमारी माशाल्लाह प्रॉपरली थर्ड क्लास हो रही है, ठीक है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे अभी शेयर कर ले, क्या कहते हैं, चैट रूम में शेयर कर ले या यहाँ पे माइक ऑन करके मुझसे बात कर ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। दाऊद शमशेर अली, बेटा क्लियर है सब कुछ? चैट कर दीजिए मुझे बेशक, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, नहीं है तो नो कर दीजिए। जी, पाकिस्तान में भी ऐसा ही सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है जी, ठीक है। विद इन द कंट्री कुछ भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंगे तो उसके दो तरीक़ेकार हैं। या तो आप इंटरनेशनल रूल फॉलो करेंगे। देखो, ईशा सरवर कह रही है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, और कोई ऐसा है जिसे मेरी आवाज़ नहीं आ रही? कोई ऐसा जिसे मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जी बच्चों, ईशा आप अपने नेट को चेक कीजिए, ठीक है, अपने नेट को चेक कीजिए। मेरे पास कोई आपके अलावा इनपुट नहीं है, ठीक है। बाकी सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? फातिमा मुमताज़, बेटा आवाज़ क्लियर है मेरी? ओके, सादिया कह रही हैं सर BTU भी कोई यूनिट है, एक्सप्लेन कर दें। बेटा BTU या BEU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, B फॉर ब्रिटिश, T फॉर थर्मल, U फॉर यूनिट, ठीक है जी। या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ये दोनों FPS सिस्टम के नाम हैं, ठीक है जी। ये दोनों FPS सिस्टम के नाम हैं, ठीक है जी। और ये फीट, पाउंड और सेकंड, यानी कि यूके के अंदर लाइबा अपना इंटरनेट चेक कीजिए बेटा, ठीक है। हुजैफा का क्वेश्चन कहाँ गया? जी बेटा, हुजैफा आपने क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही सिस्टम यूज़ हुआ है। जी बेटा, पाकिस्तान में ऐसा ही सिस्टम ही यूज़ होता है। मैंने बता दिया ना कि जब इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ हम जाते हैं तो दो ऑप्शन हैं, या तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। ओके, जिन लोगों को आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है जी, वो ये करें कि लीव करें पहले, और उसके बाद कंप्यूटर ऑडियो से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जिन लोगों को आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, वो काइंडली लीव करके
दोबारा कंप्यूटर ऑडियो के साथ ज्वाइन कीजिए ताकि आवाज़ जो है वो मेरी क्लियर हो जाए। मीनवाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट के मैंने 2 क्वेश्चन मेरे पास आए हैं कि एक BTU का और एक SI सिस्टम का, ठीक है जी। तो उसमें क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, हुबैब पूछ रहे हैं कि सर यूनिट्स की डेफिनेशन याद करनी है। नहीं मेरा बेटा, मैंने जैसे बताया इनको आप जस्ट गो थ्रू करेंगे स्लाइटली, ताकि अगर कोई MCQs इसमें से आ जाता है तो वो आप आंसर कर सकें। इनका सवाल आज तक नहीं आया, ठीक है जी, इनका सवाल आज तक नहीं आया, ठीक है। तो दीज आर मतलब ये सिर्फ आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा अभी तक चल रहा है, इसमें से आज तक सवाल बन के आया नहीं है प्रॉपरली, ठीक है जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जी हुज़ैफ़ा का सवाल था कि पाकिस्तान में भी सिस्टम इंटरनेशनल है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी सिस्टम इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग हमारी जितनी भी होती है, ठीक है जी। बिस्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए बेटा। बिस्मा, बिस्मा फातिमा, जी बेटा कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं। बिस्मा आवाज़ आ रही है सर आपको? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, सर आप कुछ नहीं, वो गलती। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो वी आर देयर कि ऐसा ही सिस्टम फॉलो करता है पाकिस्तान भी, ठीक है। मैंने और ट्रेडिंग के लिए देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो कि हम जब ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है जी। तो हम कैसे करेंगे? थ्रू शिप्स, थ्रू एरोप्लेन्स। इंटरनेशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। विद इन द कंट्री तो ट्रांसपोर्ट हमारा क्या कहते हैं, ट्रॉलर्स के ज़रिए भी होता है, ट्रक्स के ज़रिए भी होता है, और क्या कहते हैं ट्रेन के ज़रिए से भी होता है, मालगाड़ी वगैरह के ज़रिए भी होता है। तो वो कोई इशू नहीं रखता, ठीक है जी। लेकिन जब इंटरनेशनली चीज़ें हमने ट्रेड करनी है तो उसके लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है मेरे ख्याल में। पहला ऑप्शन है आपका एयरप्लेन मोड है, मतलब जो हवाई जहाज़ के ज़रिए आपकी जो है वो ट्रांसमिशन होनी है, और दूसरा है आपका सी मोड है, यानी कि शिप्स के ज़रिए ट्रांसमिशन होनी है। तो बच्चों एक चीज़ याद रख लें, ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में हैं, तो मुझे ये चीज़ें नॉलेज में हैं कि जब कोई चीज़ हमने बाहर भेजनी होती है ना, ठीक है, तो वो जस्ट आपसे उसका मास या वेट नहीं पूछते, बल्कि वो आपसे उसकी डायमेंशन भी पूछते हैं। तवज्जो रहेगी इस बात में। मीन टू से दैट वो आपको स्पेस जो अलॉट करते हैं वो वॉल्यूम की सूरत में होती है, ठीक है जी। समझ आ रही है? जो स्पेस आपको अलॉट की जाती है, ठीक है, वो, ठीक है, वॉल्यूम की सूरत में होती है, ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट। और उसी स्पेस के अंदर आपने जो क्वांटिटी बताई होती है उसको आपने पूरा करना होता है। अब यहाँ हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं मेजरिंग के सिस्टम है, वो भी कोई इतने खास नहीं है, कोई कैलिब्रेटेड नहीं है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी चीज़ ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम सब्जी वाले से सब्जी ले रहे होते हैं या फ्रूट वाले से फ्रूट ले रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जनाब वो थोड़ा सा ज़्यादा तोल लेते हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं है, ये 100 ग्राम ज़्यादा हो गया, कोई मसला थोड़ी है। लेकिन वहाँ मसला हो जाएगा मेरा बेटा, ठीक है जी। वो आपको, अच्छा ये भी याद रखें कि मतलब वो कहें कि जनाब पैसे दे के हम जगह बढ़वा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ जगह होती ही नहीं है। वो जगह आपको जो अलॉट की है आपने उसी में अपना सामान पूरा करना है। अगर आपको उससे ज़्यादा जगह चाहिए तो वो मिलेगी ही नहीं। नतीजा आपको क्या करना पड़ेगा, जो सामान आप अपना लेके आए हैं आपको उसको क्या कहते हैं वापस ले जाना पड़ेगा। सारे का सारा नहीं, मतलब जितना ज़्यादा उतना उसको वापस ले जाना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग फॉलो होती है, और इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिर्फ खरीदने और बेचने वाला फॉलो नहीं करता, बल्कि जो ट्रांसपोर्टेशन आपने करनी है उसमें भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग ही फॉलो होती है, ठीक है। किसी का कोई सवाल इस बारे में और है तो वो कर लीजिए, ठीक है जी। BTU और BU का मैंने बता दिया कि ये FPS सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि ब्रिटिश फॉलो करते हैं। उष्णा ने मुझसे सवाल किया है कि सर फिजिक्स की ब्रांचेस की डिफाइन करनी होंगी। बेटा मैंने बता दिया कि ये जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है जी, इसको आपने गो थ्रू करना है, मतलब इन अ गुड सेंस कि अगर खुदा न खास्ता आपको लिखना पड़े तो आप उसके बारे में बता सकें, रटने की ज़रूरत नहीं है।
तोते की तरह रटना नहीं है, जस्ट चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाना है ताकि जो भी एमसीक्यूज किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आए आप उसको आंसर कर सकें। जी मेरा बच्चों, ओके बेटा, ठीक है, सॉरी विद माय प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे फिर? असना, आवाज नहीं आ रही मेरा बेटा। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जब हम अपनी फिजिकल क्लासेस सही करेंगे तो मुझे ठीक करा दीजिएगा। मैं आगे चलूं? जवेरिया का सवाल है कि सर डायमेंशन सिर्फ वॉल्यूम की होती है, एरिया और वेलोसिटी की नहीं। बेटा मैंने जिस डायमेंशन की बात की है वो डिफरेंट है, और आप जिस डायमेंशन की बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है। अभी मैं उस पर आने लगा हूं तो वहां मैं ये आपको आंसर कर दूंगा। और किसी का कोई सवाल बेटा यहाँ तक किसी भी हवाले से है तो वो कर लीजिए। जी बच्चों, कोई भी सवाल किसी का? जी खतीजा कहिए बेटा। कोई किसी का सवाल यहाँ तक है तो वो काइंडली कर सकता है, अदरवाइज मैं जी MKSA जो सिस्टम है ये MKS ही होता है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और कोई किसी का सवाल है? ओके, वी आर गुड टू गो, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ तक अभी तक की जो बात है ये सारे का सारा इसमें से MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो MCQs पॉइंट से हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। अब जो चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है जी, वो आता है डायमेंशन से रिलेटेड, ठीक है जी। चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन है वो आता है डायमेंशन से रिलेटेड, ठीक है। ये मेरी स्लाइड्स को क्या हो गया? हम्म, हुज़ैफ़ा क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? मुझे क्लियर नहीं हो रहा सर, ये MCQs में ईयर आ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्या मतलब समझ नहीं आई, काइंडली दोबारा। वी हैव सम टेक्निकल इश्यूज अबाउट द प्रेजेंटेशन, तो सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं स्टॉप शेयर करूँगा, दोबारा शेयर करते हैं, ठीक है जी। की मौत पै गई। हम्म, खैर है यार।
ओके, वी आर बैक। कोई प्रॉब्लम किसी को है तो काइंडली, किसी को कोई चीज़ मतलब आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकता है। मेरी आवाज़ किसी को नहीं आ रही, ठीक है। तो वी आर नाउ एट आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक, डायमेंशन, ठीक है जी। डायमेंशन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर 4 मार्क्स का सवाल आता है, ठीक है जी बच्चों। डायमेंशन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर 4 मार्क्स का सवाल आता है, ठीक है। और डायमेंशन के यहाँ फिजिक्स में बहुत स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। डायमेंशन के यहाँ फिजिक्स में बहुत स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। इससे पहले जो अभी मेरे ख्याल में जवेरिया ने ये क्वेश्चन किया था मुझसे कि सर वॉल्यूम की डायमेंशन होती है और वेलोसिटी वगैरह की नहीं होती, ठीक है जी। तो मैं उसकी तरफ देखो, अभी आपको स्क्रीन आपकी जो नज़र आ रही है, ठीक है जी, इसकी डायमेंशन के लिए आप मुझे क्या बताएंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये इसकी डायमेंशन होगी। मिसाल के तौर पे मेरे सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है उसकी डायमेंशन कितनी है? दैट इज 8/4। ये डायमेंशन बताने का एक तरीका है, ठीक है जी। आपका रूम जो है जिसमें आप बैठे हुए हैं उसकी डायमेंशन क्या है जनाब? 12/12 बाय क्या कहते हैं 14, ठीक है जी। तो ये आपने एक और तरीके से डायमेंशन बताई है, ठीक है जी। अच्छा, स्क्रीन की डायमेंशन की जहां तक बात करेंगे तो 8/4 जो मैंने लिखा ये एरिया बताएगा, ठीक है जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रूम की डायमेंशन क्या है? 12/12/14, तो ये आपने वॉल्यूम बता दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये भी डायमेंशन बताइए आपने। इसी तरीके से अमूमन घर के अंदर जनाब क्या होता है, ये लेट सपोज ये एक वॉल है, ठीक है जी, ये एक वॉल है और आपको इस पे घड़ी लगानी है। तो भाई या वालिद साहब को आपने बोला, ठीक है जी, लड़कों मतलब घर के लड़कों को किसी को बोला कि जनाब घड़ी लगानी है। अब आप सीढ़ी पे खड़े हुए और लेट सपोज यहाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ से जनाब क्या कहते हैं घर की जो ख़वातीन है इधर पीछे खड़े होके वो इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं, ठीक है जी, यहाँ पीछे खड़ी हुई होंगी, ठीक है जी, और इंस्ट्रक्शन दे रही होंगी जनाब नहीं 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 इधर राइट को कर दो, नहीं 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 लेफ़्ट को कर दो, ये थोड़ी ऊपर कर दो, थोड़ी सी नीचे कर दो। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये भी डायमेंशन बता रहे हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम आपका वाई एक्सिस है और लेफ्ट टू राइट आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। तो जब आप छत की तरफ मूव करने या फ्लोर की तरफ मूव करने का कहते हैं तो आप वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, यानी कि वर्टिकल मोशन करते हैं। और जब आप लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो आप एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं। तो ये भी डायमेंशन बताने का एक तरीकाकार है, ठीक है जी। ये आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है जी, जो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं इसको सारी को इरेज करता हूं और इस पूरी स्क्रीन को मैंने एक्स वाई एक्सिस में कन्वर्ट कर दिया। और ये एक पॉइंट है, मुझे बताएं इसकी डायमेंशन, मैं लेट सपोज बता देता हूं, ठीक है जी। ये है 4 4, तो ये 4 पहला एक्स एक्सिस का और दूसरा 4 वाई एक्सिस का। तो ये भी डायमेंशन बताने का एक तरीकाकार है, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे जो तरीकाकार हैं ये फिजिक्स के अंदर नहीं बल्कि मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है बच्चों। ये तमाम के तमाम जो तरीकाकार हैं ये मैथमेटिक्स के हैं, ना के फिजिक्स के, ठीक है। तो ये सब की सब हमने डायमेंशन बताई हैं। स्क्रीन का कितना डायमेंशन है? तो लेंथ इंटू विड्थ, एरिया बता दिया आपने।
आपके रूम का कितना डायमेंशन है, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट आपने वॉल्यूम बता दिया, ठीक है जी। फिर मैंने एक और एग्जांपल आपको दे दी कि दीवार पे कोई चीज लगानी है, सेंटर में लगानी है, ठीक है जी। लेफ्ट राइट से सेंटर करेंगे, टॉप बॉटम से सेंटर करेंगे, कहाँ लगाएंगे, ये सब चीजें डायमेंशन बताने के तरीके हैं, ये सब चीजें डायमेंशन ही है, बट नॉट इन फिजिक्स, इन मैथमेटिक्स। क्लियर हो गई मेरी बात बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पे तो वो मुझसे सवाल कर ले, अदरवाइज फिर मैं फिजिक्स की डायमेंशन मीनिंग की तरफ जाऊंगा, ठीक है जी। तो फिजिक्स के अंदर डायमेंशन है वेरी स्पेशल मीनिंग। कहते हैं डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स बिकॉज दे आर यूज्ड टू शो द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? क्या मतलब, नेचर से क्या मुराद है? नेचर से मुराद मैं आपको एक क्या कहते हैं नॉर्मल जो हमारा एक एक्सपीरियंस है उससे बताने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ जाए। देखो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी फैमिली फंक्शन के अंदर जाते हैं, ठीक है, घर के किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं और बाज़ औक़ात कोई क्या कहते हैं एजेड आंटी आपको मिल जाती हैं या पुराने बाबा जी मिल जाते हैं, मतलब आप जिनको नहीं जानते और वो आपसे पूछते हैं कि जनाब आप क्या कहते हैं फलाने के बेटे हो या आप फलानी की बेटी हो, ठीक है, इस तरह करके वो आपको पहचान जाते हैं और हालांकि आप उनको नहीं जानते, ठीक है। मेरे साथ अमूमन ये चीज़ हुई है, आप में से कभी किसी के साथ हुई है? कौन बताएगा, हैंड रेज करेगा, ठीक है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम फैमिली फंक्शंस में जाते हैं और लोगों को हम नहीं जानते लेकिन वो हमें जान रहे होते हैं, ठीक है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है, हैंड रेज करेगा कभी कोई? हैंड रेज करें प्लीज़। जी, ये देखो काफ़ी सारे आ गए मेरे पास, ठीक है, हालांकि हम उनको नहीं जान रहे होते। तो अब बच्चों सवाल यहाँ पे ये है कि उनको कैसे पता चल जाता है कि हम मतलब फलाने के बेटे हैं? जी, कोई बताएगा कैसे पता चलता है? कोई भी माइक ऑन करके बता सकता है या चैट पे बता सकता है, ठीक है जी। कैसे पता चल जाता है उनको? जी शाफ बताओ बेटा। सर पता नहीं। और मायरा, मायरा हाँ, सैयदा मारिया, सैयदा मारिया जी, कैसे पता चलता है बेटा? फातिमा आप बताओ, कोई भी, कोई आंसर किसी के। जी हुबैब बताएं। सर वो शायद हमारे पेरेंट्स को जानते होते हैं। जी सर वो हमारे पेरेंट्स को जानते होते हैं पहले से। हाँ जानते होते हैं, लेकिन आपको देख के वो कैसे अंदाजा कर लेते हैं? ये मेरे सर ये पास नहीं बता सकते। रिदा फातिमा का आया है रिप्लाई, सर अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं। जी अवैस, हमारी नेचर से, ये भी सही है, नेचर सर मतलब जैसे जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, अवैस कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? अवैस सर शक्ल के पहचान ले। चैट कर दीजिए, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर शक्ल नहीं है। के अवैस चैट कर दीजिए, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। जी ये सारी बातें सही है, पेरेंट्स से शक्ल मिलती जुलती है हमारी हरकतों की वजह से, ठीक है जी। वो नेचर जो आपने बोली ना, जो करतूत हम कर रहे होते हैं, ठीक है जी, उससे जो जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं, हमारे हंसने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं। हमारी अगर शक्ल नहीं मिलती, हमारी जो आदत हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं, जिससे क्या हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि मतलब उनको पता चल जाता है कि हम किसके क्या कहते हैं बेटे हैं। जेनेटिक्स मतलब ये बायो किसी को नहीं आती है, सफ़ा इतनी ज़्यादा बायो नहीं आती है पुराने लोगों को, ठीक है। तो नेचर से यही मुराद है, आपकी हैबिट्स, ठीक है, आप जिस तरह बात करेंगे, ठीक है, आप जिस तरह रिप्लाई करेंगे, आपका फेस, ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई कर देती हैं कि आप कौन हैं, किसके बेटे हैं,
तो डायमेंशन की ये जो बात हमने की ना कि नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। समझ आ रही है बात की बच्चों? ये बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। तो अब इसको मैं मजीद आगे की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है जी, कि ऐसा कैसे है, ठीक है। तो ऐसा मेरे बेटा ऐसे है कि लाओ हम यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं, मैं कुछ चीज़ें करता हूँ, ठीक है, उससे आपको अंदाज़ा होगा। हम चलते हैं सुनार के पास, गोल्ड स्मिथ के पास, और उससे 5 तोला सोना ले लेते हैं, ठीक है। अमीर आदमी है हम लोग, 5 तोला ले लेते हैं, ठीक है। आ जाएगा 5.5 लाख तक का आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, उसने कहा नहीं ये सेट जो है ये 5 तोले का नहीं है, बल्कि 5 तोला 4 मासा और 3 रत्ती का है, ठीक है। फिर हम, अच्छा ये सोना खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है घर में किसी की कोई शादी या मंगनी की तकरीब होगी, चलें फिर थोड़ा सा खाना भी खरीद लेते हैं, और ऐसा करते हैं कि 50 किलो बिरयानी बनवा लेते हैं, 50 किलो, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसी तरीके से जनाब थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ मासा रत्ती क्या है ये सब मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, डायमेंशन की स्पेलिंग का मसला नहीं है, डायमेंशन की जो पैराग्राफ की स्पेलिंग है वो सही है, और हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं मेरा बेटा, इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्पेलिंग की गलती की कोई वो नहीं होती है, ठीक है। तो डायमेंशन की टी नहीं होगा, ठीक है जी। डायमेंशन जो नीचे पैराग्राफ में लिखी हुई है वो स्पेलिंग सही है, ठीक है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो 50 किलो हमने बिरयानी बनवा ली, ठीक है जी। और ऐसे करते हैं कि कुछ केक वगैरह ख़रीद लेते हैं, 5 पाउंड का केक ख़रीद लेते हैं, ठीक है जी। 5 पाउंड का केक ख़रीद लिया हमने, ठीक है जी। 100 कोल्ड ड्रिंक्स, नहीं कोल्ड ड्रिंक्स से हमारा काम नहीं होगा हुसैन, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, आजकल नहीं, सही नहीं आ रही है, कोरोना का खदशा है, ठीक है, उसको छोड़ो। अच्छा, तो 50 किलो, 5 पाउंड, 5 तोला, 4 मासा, 3 रत्ती, और क्या कहते हैं छटाक, ठीक है, पंसारी के पास जाएं, ठीक है। तो छटाक में भी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे बोले, ठीक है जी, तोला, मासा, रत्ती, किलो, पाउंड, छटाक, या चलो और भी लेते हैं, ग्राम, ठीक है जी, मिलीग्राम, ठीक है, या और भी बहुत सारे हैं, ठीक है जी, ठीक है। पंसारी, पंसारी वो आदमी होता है जिससे हमें ये जड़ी बूटियां वगैरह मिलती हैं। अल्लाह के बंदो, तुम लोग कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, पाकिस्तानी हो, कौन हो तुम लोग पंसारी पे? अच्छा, ओ हो, ठीक है जी, हाँ जी वही आदमी होता है ये, ठीक है। पाकिस्तान में रहते हो तुम लोग, ठीक है। ये गरम मिसाला जो खुला हुआ है ये पंसारियों से मिला करता था, ये आलू बुखारा जो खुला हुआ है ये पंसारियों से मिला करता था। कभी घर का सौदा लेने जाओ तो तुम लोगों को पता हो ना, ठीक है। घर बैठे रहते हो जनाब, अम्माएं काम करती रहती हैं, अब्बा जनाब जनाब सारी चीजें ला ला के देते रहते, तुम लोगों का हाल यही होगा ना, ठीक है। घर के काम शाम किया करो ताकि पता चले कि जनाब ये चीज कहाँ से मिल रही है। और ये तोला मासा रत्ती का कौन पूछ रहा था? हाँ, अवैस अवैस तुम पूछ सकते हो, जाहिर है तुम्हारा क्या काम है सोने से, लेकिन घर की कोई खातून पूछे ना जरा मासा और रत्ती, फिर मैं उसे पूछूं कि कैसा होता है मासा रत्ती। बहरहाल वापस आते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो तोला, मासा, रत्ती, किलो, पाउंड, छटाक, ग्राम, मिलीग्राम ये हमने लिखा, इससे आपको क्या समझ आता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? एक लफ्ज जी, कोई भी आंसर कर सकता है, हाँ जी, कोई भी आंसर कर सकता है कि ये जो अल्फाज मैंने, हाँ जी, लिखे हैं, इससे क्या समझ आता है? यूनिट तो है लेकिन किसका? तहलील बताएं ना, किसका यूनिट है? ये सब किसके यूनिट है? जी, तहलील क्या कह रहे हैं बेटा? चैट कीजिए, चैट कीजिए, मैं चैट रूम में देख रहा हूँ।
क्वांटिटी है, बिल्कुल ठीक है, सब क्वांटिटी है, लेकिन इस क्वांटिटी से एक ही चीज पता चल रही है, ये तमाम की तमाम जो क्वांटिटीज जो मैंने लिखी, नहीं ये सारी डायमेंशन नहीं है, लेकिन इन सब से एक चीज समझ आती है, वेट नहीं मेरा बेटा, मास। मैं चीजों का मास बता रहा हूं। मासा और रत्ती तोला से छोटे यूनिट हैं, ठीक है। कनीज फातिमा वालदा के साथ जाया करें सोना खरीदने के लिए, ठीक है जी। तोला बड़ा यूनिट है, फिर मासा उससे छोटा यूनिट है, रत्ती उससे छोटा यूनिट है, और छटाक उससे भी छोटा यूनिट है। समझ में आ रही है? ये किलो पाउंड वगैरह ये सब जो बात मैंने लिखी, इन सब से मुराद क्या है? मास। यानी इन सब की नेचर क्या है? मास। समझ आ रही है बात बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ठीक है जी। अच्छा चलो, मैं आगे चलूंगा, अगर किसी ने मुझे रोकना है तो काइंडली सवाल भेजो जल्दी से। जी हुजैफा कह रहे हैं, एक सेकेंड, हुजैफा क्या कह रहे हैं? Sir, I want to ask you a question. You want to measure some great quantity of microorganisms, so how can we measure them? Maybe we can measure them in kgs. बेटा इसका तरीकाकार ये है, देखो जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाती है ना, हम उस हिसाब से करते जाते हैं। देखो चावल 1 मन खरीदना है, 40 किलो कहोगे या 1 मन कहोगे? ठीक है, 40 किलो, लेकिन जब आप 40 केजी पे आ गए तो ये 1 मन में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। लेकिन अगर हम कम पे रहें, 2 किलो 3 किलो 4 किलो, तो हम इसको मन में नहीं लेके जा सकते, टन में नहीं लेके जा सकते। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि हम कब किसी चीज को किलो में कहेंगे, कब किसी को मन में कहेंगे, ये इस तरीके से चलती हैं बातें, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर मुझे सवाल आया है अशना का कि सर इन सब का डायमेंशन से क्या रिलेशन है? मेरा बेटा ये सब मुझे नेचर बता रहे हैं, इन सब की नेचर मास है। तोला से मुझे समझ आ रहा है कि मैं मास बता रहा हूं, क्वांटिटी मास, ठीक है जी। मासा से, रत्ती से, इन सब से मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? मास के बारे में बात कर रहा हूं। इट मींस इन सब से जो चीज मुझे पता चल रही है वो क्या पता चल रही है? कि मैं मास के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है जी। ठीक है जी, दैट रिप्रेजेंटिंग द नेचर ऑफ मास, मतलब इन सब का जो नेचर है वो मास है। अभी मैं डायमेंशन पे नहीं आया, मैं सिर्फ नेचर को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा जी, सर ये ग्राम रत्ती क्या के बाद आता है क्या? नहीं, ये ग्राम जो है तोला मासा रत्ती से सेपरेट यूनिट है। अच्छा जी, मे बी 40 केजी कह लो या 1 मन कह लो, बात एक ही है, ठीक है जी। लेकिन 40 केजी का मतलब ये होता है कि 1 मन में चीज़ कन्वर्ट हो गई है, तो हम प्रेफरेबली 1 मन की तरफ जाएंगे जी। किसी का और सवाल, किसी का कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है मुझसे पूछ लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है वो मुझे पूछ सकता है। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को लेकिन उस पर आपको मुझे आंसर करना है, ठीक है जी, ताकि मैं इसको सारे को समझा सकूं। ओके, चलें, अब मुझे ये बात बताएं कि आपके 9 के एग्जाम को हुए हुए कितना टाइम हो गया है? कितना कितना वो हो गया? 9 का एग्जाम कब दिया था? चैट पे मुझे बताते रहे, मैं देख रहा हूँ। 9 का एग्जाम मेरे ख्याल में पिछले साल हुआ था, तो तकरीबन 1 ईयर हो गया, मोर देन 1 ईयर, ठीक है जी, ठीक है, मोर देन 1 ईयर। जरा तवज्जो रखेंगे, ठीक है जी। 1 ईयर 5 मंथ्स, ठीक है जी, 1 ईयर 5, मोर देन 1 ईयर मैंने इसको लिखा है, ठीक है जी। 1 ईयर 4 मंथ्स, ठीक है। ओके, चलो जी, ये बात हो गई। मेरी एज है 36 ईयर्स, ठीक है, मेरी एज है तकरीबन 36 ईयर्स। अच्छा, हमारी ये कोरोना को कितना टाइम हो गया है? कोविड-19 जो आया हुआ है इसको कितना टाइम हो गया ऑलमोस्ट? कौन बताएगा? मतलब बताते जाएं, कोई मसला नहीं है, मैं किसी भी एक वैल्यू को ले लूंगा जी। कोविड-19 को कितना टाइम हो चुका है? 7 मंथ्स, ठीक है जी। कोविड-19 को तकरीबन 7 मंथ्स 5 मंथ्स, ठीक है जी, दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 7 मंथ्स हो चुके हैं, मोर देन 5 मंथ्स, ठीक है जी। ओके, क्या कहते हैं,
हमारी क्लासेस को कितने वीक हो गए? ऑलमोस्ट 1 वीक, ऑलमोस्ट 1 वीक, ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। एक वीक में मेरी क्लास कितने दिन होती है? ठीक है जी, एक वीक में मेरी क्लास कितने दिन होती है? 3 डेज होती है, सही है जी। अच्छा, मेरी क्लास का ड्यूरेशन क्या है? 1.5 आवर और 90 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली जी, ठीक है जी, 1.5 आवर और 90 मिनट्स। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। तो अब सवाल मेरा बेटा ये है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। तो अब मेरा बच्चा, मेरा सवाल ये है कि ये जितनी बातें मैंने की, ईयर, मंथ, वीक, डेज, आवर्स, मिनट, सेकंड, इन सब से किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? ये जितने वर्ड हैं, ईयर, मंथ, वीक, डेज, आवर, मिनट, टाइम, तो इन सब की नेचर क्या है? टाइम। इन सब की नेचर क्या है? नेचर ऑफ टाइम नहीं। ईयर भी जब मैं बात कर रहा हूं, मंथ्स की बात कर रहा हूं, वीक की बात कर रहा हूं, डेज की बात कर रहा हूं, आवर्स की, मिनट्स की, सेकंड्स की, तो मीन टू से वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइम। मतलब इन सब वर्ड्स की जो नेचर है, दैट इज टाइम। इन सब वर्ड्स की जो नेचर है, दैट इज टाइम। अब मेरी बात क्लियर हुई मेरे बच्चों कि नेचर से क्या मुराद है? कि मतलब नेचर से मुराद, जैसे वो मैंने आपको शुरू में बोला ना कि आपका क्या कहते हैं, चेहरा देख के उनको पता चल जाता है कि आप कौन है। तो इसी तरीके से इन लफ्ज से हमें पता चलता है कि हम किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इन सब अल्फाज से हमें पता चल गया कि हम टाइम की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले तोला, मासा, रत्ती, किलोग्राम, पाउंड वगैरह से मुझे ये पता चला कि मैं मास के बारे में, मास की फिजिकल क्वांटिटी, मास फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो इसी तरीके से एक और की तरफ चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपका मामला जो है वो सारे का सारा क्लियर हो, ठीक है जी। अच्छा, अगेन मेरे पास, मैं भी एक रूम में बैठा हूं, आप भी रूम में बैठे हैं, ठीक है जी। तो इस रूम की लेंथ कितनी है? लेट सपोज मेरे पास जो है वो है तकरीबन 20 फीट, ठीक है जी, 20 फीट। कोचिंग से मेरे घर का डिस्टेंस है 17 किलोमीटर, ठीक है जी। लेंथ, डिस्टेंस, ठीक है जी। जो स्क्रीन मेरे सामने खुली हुई है उसका पैरामीटर क्या है? पैरामीटर का मतलब क्या होता है? तमाम लेंस का सम, तमाम लेंस का सम, तो अबाउट 40 सेंटीमीटर पैरामीटर। इसी तरह से कोई सर्कल होगा तो उसका सरकमफेरेंस राउंड अबाउट कर लेते हैं 23 सेंटीमीटर, ठीक है जी, समझ में आ रही है? तो अगेन सवाल वही आ गया आप लोगों से मेरा, ठीक है, सवाल वही आप लोगों से मेरा आ गया कि ये लेंथ, डिस्टेंस, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस या इस तरह के कोई और भी वर्ड, ठीक है जी, इससे मुराद क्या है? किस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं? ठीक है जी, बताएं मुझे। एरिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरा बेटा, सिर्फ एक चीज के बारे में बात हो रही है। देखो, फीट किसका यूनिट है? किलोमीटर किसका यूनिट है? सेंटीमीटर किसका यूनिट है? मिलीमीटर किसका यूनिट है? मीटर किसका यूनिट है? बताओ, ठीक है, लेंथ। वी इन सब चीजों के अंदर, चाहे मैं डिस्टेंस बताऊं, चाहे मैं पेरीमीटर बताऊं, चाहे मैं सरकमफेरेंस बताऊं, अल्टीमेटली मैं क्या बताऊंगा? लेंथ बताऊंगा।
डिस्टेंस अगेन 17 किलोमीटर लेंथ है, पैरामीटर 40 सेंटीमीटर लेंथ है, सरकमफेरेंस 23 सेंटीमीटर लेंथ है, कमरे की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, जिस भी मतलब फीट में बताऊं, मीटर में बताऊं, वट एवर, मैं हमेशा जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, लेंथ के बारे में होगा। तो अगेन डिस्टेंस, पैरामीटर, सरकमफेरेंस या इस तरह करके डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की जो भी चीजें हैं उनकी नेचर यानी उनका आंसर किस फॉर्म में आएगा, लेंथ की फॉर्म में आएगा। उनकी नेचर क्या है, लेंथ। बात क्लियर होगी मेरे बच्चों? जी, किसी का कोई सवाल? डायमेंशन जो मैंने बात की कि क्या करती है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को बताती है। क्या बताती है? नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई किसी का कोई सवाल है तो चैट रूम में कह सकता है और अदरवाइज माइक पे भी कह सकता है। जी हुबैब, हुजैफा, फातिमा, इरसा, ईशा, किसी का कोई सवाल बचे? अरीशा, दाऊद, शमशेर अली खान, कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है तो काइंडली मुझे कह सकते हैं। ठीक है जी। हानी आजर का सवाल है कि सर लेंथ का दोबारा बता दें। तो बेटा देखो, डिस्टेंस में आपके घर का और कोचिंग का डिस्टेंस कितना है, आप मुझे जो आंसर करोगे वो डेफिनेटली इन न्यूमेरिक सम काइंड ऑफ किलोमीटर्स के सर 18 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो ये आपने मुझे किलोमीटर बताया ना, किलोमीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? ठीक है। आप जिस कमरे में बैठे हो, छटाक गोल्ड के लिए यूज होता है, जस्ट एज तोला फॉर गोल्ड। हाँ हो सकता है, हो सकता है कि उसको रत्ती और छटाक एक ही लफ्ज हो, जवेरिया। ठीक है, हो सकता है कि जी कोई कुछ कहना चाह रहा है, मुझे माइक शायद लगा किसी ने खोला है। ठीक है हानिया बेटा, क्लियर हो गई चीज? हानिया मेरी बात क्लियर हो गई है आपको, लेंथ वाला जो क्वेश्चन आपने किया? अवैस कह रहे हैं अगर कोई डायमेंशन के बारे में पूछे तो नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे। जी जी बिल्कुल सही, ऐसे ही है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप किसी भी लफ्ज से पता चल जाता है ना आपको कि कोई किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हुबैब कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा, माइक ऑन किया आपने? जी सर, ये लेंथ के एसआई यूनिट क्या होता है? लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है बेटा। ओके सर, थैंक यू। जी कोई और किसी का सवाल? जी बच्चों, एनीथिंग? नहीं, ठीक है, ओके। तो फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, मरियम, तो सर ए एस ए ऐसा तो वेट और टेम्परेचर भी होता है तो उसका भी डायमेंशन होता है। जी मैं आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है ये सारी की सारी किताब काइनामेटिक्स के ऊपर है। किसके ऊपर है मेरा बेटा? काइनामेटिक्स के ऊपर है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इस पे इस सवाल की तरफ जाने से पहले जो हम स्लाइड शेयर कर रहे हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं डायमेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स बिकॉज दे आर यूज्ड टू शो द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, we can measure length of an object in millimeter, centimeter, inch, feet and other units, but the nature of physical quantity remains length। ये बात मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी है। In mechanics, length, mass and time are the fundamental quantities। आ गई बात, आपका आंसर आ गया मेरा बेटा मरियम। ठीक है, टाइम, ठीक है, काइनामेटिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर मैंने आपसे कहा ये पूरा जो हम चैप्टर पूरी जो किताब पढ़ रहे हैं ये काइनामेटिक्स मैकेनिक्स के ऊपर है।
वैसे फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज हैं, ठीक है, लेकिन मैकेनिक्स के अंदर सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, विच आर मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। इसीलिए इसके अलावा किसी चीज की डायमेंशन नहीं है, ना टाइम टेम्परेचर की है, ना लुमिनस इंटेंसिटी की है, ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है, ना उसकी है क्या कहते हैं, तो सातवां क्या था, 12 एम्पेयर की करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मैकेनिक्स के अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। मास का यूनिट है किलोग्राम, लेकिन इसकी डायमेंशन है कैपिटल एम। लेंथ का यूनिट है मीटर, लेकिन इसकी डायमेंशन है कैपिटल एल। टाइम का यूनिट है सेकंड, लेकिन इसकी डायमेंशन है कैपिटल टी, ठीक है जी। तो ये चीज हम यहाँ पे, वॉल्यूम की भी नहीं है बेटा, वॉल्यूम आपका डिराइव यूनिट है, फंडामेंटल नहीं है। मैं आ रहा हूं अभी, ये सारा काम करेंगे हम। फिलहाल सिर्फ ये चीज समझ लें कि जो हमारी फंडामेंटल डायमेंशंस हैं मैकेनिक्स के अंदर, या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो 3 है। मास, मास का डायमेंशन m, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l, टाइम, टाइम का डायमेंशन t। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मैकेनिक्स के अंदर, और उनकी डायमेंशंस ही फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, और बाकी तमाम क्वांटिटीज की डायमेंशन इन तीनों डायमेंशन के मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बनती है, ठीक है। यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, मैं पढ़ रहा हूं। कहता है इन मैकेनिक्स लेंथ, मास एंड टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड एल, एम एंड टी आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट देयर डायमेंशंस रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर टाइम, ठीक है। कनीज फातिमा कह रही हैं आवाज नहीं आ रही, और कोई ऐसा जिसे आवाज नहीं आ रही हो, ठीक है। और कोई ऐसा जिसे आवाज नहीं आ रही हो, काइंडली बेटा आप लीव करके दोबारा रीज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है ये चीज क्लियर हो जाए, या अपनी नेट को देखिए। आवाज आ रही है? ओके आ रही है बेटा, मुझे ओके की रिपोर्ट है। काइंडली आप अपना कनेक्शन चेक कीजिए या रीज्वाइन कर लीजिए। ओके जी, तो ये बात क्लियर हो गई कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं अंडर काइनेमेटिक्स एंड और मैकेनिक्स, एंड दोज आर मास, लेंथ एंड टाइम, और इनके डायमेंशंस ही फंडामेंटल डायमेंशन है, एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर टाइम, ठीक है जी। ऑल डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन दैट इज एल, एम एंड टी रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन इन तीनों से मिलके बनती हैं, ठीक है जी। तो नाउ वी हैव अवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। वी हैव अवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो आपका एग्जाम में सवाल बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, ठीक है जी। या दो मतलब सवाल हैं, दोनों में से कोई एक आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है जी। अगर ये आएगा, ठीक है, जो मैं अभी लिखने लगा हूं, क्वेश्चन हमारा क्या होगा, फाइंड आउट या डिटरमाइन डायमेंशन of following physical quantities। तो ये हमारा सवाल है, ठीक है जी। सवाल हमारा क्या है, फाइंड आउट नहीं, डिटरमाइन डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। डिटरमाइन डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है जी। डिटरमाइन डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले हम क्वांटिटीज की डायमेंशन को फाइंड आउट कर लेंगे, और इसके बाद हम फिर इक्वेशंस प्रूफ करने जाएंगे, जो कि हमारा डायमेंशन का सेकंड फेज है। तो यहाँ से हमारा ये जो सवाल मैंने लिखा, यहाँ से हमारा फेज शुरू हो गया है, दैट इज डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है जी। यहां से हमारा डायमेंशन एनालिसिस का फेज शुरू हो गया है। तो 3 हमारी बेसिक फंडामेंटल डायमेंशंस हैं,
लेंथ की डायमेंशन L, मास का डायमेंशन M, टाइम का डायमेंशन T। ठीक है जी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला, डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया की डायमेंशन क्या हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले दो चीजों का पता होना जरूरी है, एरिया का फार्मूला और यूनिट, दोनों से काम हो सकता है। ठीक है जी। तो एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये दो चीजें मैं साथ बता रहा हूं, जरा रुकिएगा। पहले हम फार्मूला वाइज चलते हैं। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, विड्थ को भी हम मेजर करते हैं मीटर में, विड्थ को भी हम मेजर करते हैं मीटर में, लेंथ को भी हम मेजर करते हैं मीटर में। अब आपका दिल करे तो यहीं पे डायमेंशन लिख लें या मीटर स्क्वायर करके डायमेंशन लिखें। जैसे मीटर लेंथ का यूनिट है और लेंथ की डायमेंशन क्या है, L। इसी तरीके से मीटर विड्थ लेंथ का यूनिट है और डायमेंशन क्या है, L। तो ये L मल्टीप्लाई बाय L कितना हो गया, L स्क्वायर, विच इज डायमेंशन ऑफ एरिया। यूनिट वाइज आते हैं तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, लेंथ का डायमेंशन का है L, मीटर पे स्क्वायर है तो L पे स्क्वायर डाल दें। तो देखें दोनों आंसर आपके सेम है जी। ये चीज क्लियर हुई है कि नहीं हुई, चैट रूम में मुझे जवाब दीजिए। जिसे क्लियर नहीं हुई वो चैट रूम में मुझे काइंडली आंसर क्वेश्चन करे। बिस्मा नो, ओके। हुजैफा सेज क्लियर, फातिमा सेज नो। हुबैब नो, इरसा नो, ओके। हम दोबारा चलते हैं, ठीक है जी, दोबारा करते हैं इसको, दोबारा करते हैं। यहाँ तक ये, अब मैं एरिया दोबारा नहीं करूँगा, मैं दूसरी क्वांटिटी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, और उसको हम दोबारा से करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ क्लियर हो जाएगी, नहीं परेशान हो, एक में नहीं क्लियर होगी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है जी। नाउ सेकेंड क्वांटिटी, वॉल्यूम। अब हम सिंगल सिंगल चलते हैं। पहले मैं कर रहा हूं, ठीक है, हाँ जी बेटा नोट डाउन कर लीजिए, नहीं किया तो वीडियो लेक्चर से कीजिएगा। अब जो मैं कर रहा हूं अब इसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है जी। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला, अब मैं एक एक करके दोनों चीजें बताऊंगा। पहले मैंने दोनों चीजें साथ बता दी थी, फार्मूला वाइज भी और यूनिट वाइज भी। अब वॉल्यूम की डायमेंशन पहले फार्मूला वाइज करेंगे और फिर यूनिट वाइज करेंगे, ठीक है जी। फार्मूला वाइज डायमेंशन फाइंड आउट करने में यूनिट वाइज डायमेंशन खुद ब खुद आ जाती है, तवज्जो रहेगी, ठीक है जी। वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। तो लेंथ भी हम मीटर में मेजर करते हैं, विड्थ भी हम मीटर में मेजर करते हैं, हाइट भी हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है जी। हुजैफा बिल्कुल सही फार्मूला है आपका, लेंथ विड्थ और हाइट, ठीक है जी। लेंथ भी हम मीटर में मेजर करते हैं, हाइट भी हम मीटर में मेजर करते हैं, विड्थ भी हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है क्या। अब यहां पे आप मीटर की डायमेंशन L, फिर मीटर की डायमेंशन L, फिर मीटर की डायमेंशन L। तो अगर आपको पावर का रूल याद हो तो जब सेम बेस के साथ चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि L मल्टीप्लाई L, तो ये हो जाएगा L क्यूब, दैट इज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है जी। ये हो गया फार्मूला वाइज। अब आते हैं दूसरी तरफ, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर क्यूब। वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर क्यूब।
और मीटर किसकी डायमेंशन है? लेंथ की। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन एल, तो मीटर पे क्यूब डाला हुआ है तो यहाँ पे एल पे क्यूब डाल दीजिए। देखें दोनों डायमेंशन सेम है जी। अब बताएं क्या मसला है, अब किस किस को क्लियर नहीं हुआ रिप्लाई करेंगे। बिस्मा ने ओके कर दिया जी। अब्दुल मुताल ओके हो गया, इरसा की तरफ से भी, हुजैफा की तरफ से भी क्लियर आ गया, मुश्तबा का क्लियर, हुजैफा वासिक का क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। साइकिल वाला दोबारा से समझा दें जी। सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तहलील का भी ओके आ गया, क्लियर क्लियर जी। अब तो कोई नहीं है नो वाला कि सर अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अच्छा वन दोबारा समझा दूं, कनीस फातिमा का कहना है, ठीक है। एरिया वाला मैं दोबारा कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। चलें जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने के करीब है, ठीक है। ये इसको नोट डाउन कर लिया है, किसी ने नहीं किया तो मुझे रोके, अदरवाइज मैं इसको क्लियर करके दोबारा एरिया वाली डायमेंशन दोबारा कराने लगा। चलें जी, मैं इसको क्लियर करने लगा हूं और फिर एरिया वाली डायमेंशन में दोबारा करूंगा, ठीक है जी। उसमें ये दोनों चीज़ें दोबारा करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फार्मूला वाइज कैसे करना है और यूनिट वाइज कैसे करना है। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज इट। मुझे नो कहीं से नहीं आया तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इरेज हो गया, ओके। मैं एरिया दोबारा करूंगा जी। पेपर में ये शॉर्ट में आता है, ठीक है जी। 4 मार्क्स के लिए आएगा, 1 मार्क्स की एक होगी, ठीक है जी। 4 आएंगी कम अज कम। ओके, एरिया, एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अब हम इसको फार्मूला वाइज चल रहे हैं, पहले फार्मूला वाइज जा रहे हैं। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, विड्थ को हम मेजर करते हैं मीटर में। मीटर लेंथ का यूनिट है, ठीक है जी। बेटा आराम आराम से, समन सुहेल आराम आराम से, मैं सब बताऊंगा, ठीक है जी। फार्मूला और यूनिट दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं, फार्मूला वाइज करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि बाज जगह यूनिट पे जाके आप नहीं कर सकेंगे। तो मैं हमेशा फार्मूला वाइज चलता हूं। फार्मूला आ गया लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ का यूनिट, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, विड्थ को हम मीटर में मेजर करते हैं। मीटर लेंथ का यूनिट है और लेंथ की डायमेंशन क्या है? एल मल्टीप्लाई एल। तो अगेन पावर ऐड हो जाएगी, एल स्क्वायर एरिया की डायमेंशन हो गई, ठीक है जी। अब हम इसको कर लेते हैं यूनिट वाइज, ठीक है जी। तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, अगेन, ठीक है जी। ब्रेड्थ और विड्थ एक ही चीज होती है बेटा, ठीक है जी। अगेन मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, और लेंथ की डायमेंशन है एल। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, और लेंथ की डायमेंशन है एल। तो मीटर पे स्क्वायर है तो एल पे स्क्वायर डाल दीजिए, तो ये एरिया की डायमेंशन हो गई। अब किसे क्लियर नहीं है मुझे बताओ। दो डायमेंशन हमने की हैं, एरिया और वॉल्यूम की। किसे क्लियर नहीं है मुझे बताइए। हाँ जी, ओके। और क्लास इज गोइंग टू एंड, तो फिर आपका होमवर्क, होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क आपका है नेक्स्ट स्लाइड जी, ये रही।
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, कुछ डायमेंशंस मैंने निकाली हुई हैं फार्मूले के साथ। आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है जी। एरिया और वॉल्यूम की मैंने करवा दी है, बाकी आपका होमवर्क है, कर लेंगे अच्छा लगेगा। अदरवाइज मैं इंशाल्लाह ताला कल दोबारा करवाऊंगा, ठीक है जी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो कर लेंगे उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन्हें नहीं आएगा वो सीख लेंगे। तो कोई भी आने वाली क्लासेस मिस ना करें, ठीक है जी। कल की क्लास और आने वाली वीक वाली क्लास दोनों इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिससे आपका 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है मेरा बेटा। तो मेरे ख्याल में अगर कोई सवाल नहीं है, ठीक है, किसी का मैं चैट रूम में देख रहा हूं, तो फिर इजाज़त दीजिए और ये आपका होमवर्क है। ओके है सब, वी मे लीव नाउ। जी बच्चा लोग, जी हुजैफा कहिए क्या कहना है। अवैस ओके आ गया जी। इस चैप्टर से एक ही सवाल बनता है 4 मार्क्स का और एमसीक्यूज होते हैं, मतलब 4 से 6 नंबर का पेपर आता है। 4 मार्क्स का शॉर्ट बनता है, 4 से 6 मार्क्स का पेपर आता है। जी इरसा पूछिए मेरा बेटा। 4 से 6 नंबर का सवाल बनता है, इससे ज़्यादा पेपर इस चैप्टर से नहीं आता। बाज़ औक़ात हो सकता है कि डायमेंशन के 2 सवाल दे दे आप लोगों को, अगर आप लोगों का नसीब अच्छा है तो। नहीं बेटा, जो नोट्स में गिवन है वो सिर्फ सरसरी सी हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला डायमेंशन करवा करवा के आपका रजिस्टर भरवा दूंगा, घर भर जाएगा आपका। तकरीबन 30-35 तो करवाता हूँ, परेशान नहीं हूँ, ठीक है। हाँ परेशान नहीं हो, 30-35 डायमेंशन हम लोग करेंगे, मे भी इससे भी ज़्यादा हो जाए ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किताब में तो 3-4 हैं। जी बेटा डायमेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ों से एमसीक्यूज आएंगे। ओके मेरा बेटा, सवाल किसी का हो तो अब फिर कल पे रख लीजिए। वी आर गोइंग टू एंड द मीटिंग, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी सेम टाइम।